अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमआर न्यूज़ से मैं हूं ताहिर बास बलोच। नाजरीन, आज खेलों के हवाले से एक सेपरेट प्रोग्राम, एक अलहदा नौयत का, एक अलग किस्म का प्रोग्राम लेकर आया हूं आपके सामने। हमारे साथ आज स्टूडियो में खेलों की दुनिया से लिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन खेलों की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ुद को फ़िट रखने के लिए इन्होंने स्केटिंग को जो है सिलेक्ट किया हुआ है। ख़ुद के लिए ख़ुद को फ़िट रखने के लिए स्केटिंग करते हैं और इनका ये शौक़ भी है, इनका मशगला भी है। लिया की सड़कों पर आपने पहले भी हमारे बुलेटिन में देखा कि स्केटिंग करता हुआ एक लड़का जो है अपने जो है दुनिया में मगन लिया की सड़कों पर घूम फिर रहा था, तो हमने उसको कैप्चर करके बुलेटिन में पेश किया। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसनैन। आज इनके साथ डिटेल में गपशप करेंगे, बातें करेंगे और मज़ीद आप तक पहुँचाएँगे इनकी मालूमात कि इन्होंने कब से स्केटिंग स्टार्ट की और कब से जो है ये काम इनका जारी है और कैसे कहाँ से इन्होंने ये महारत हासिल की। जी हसनैन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक है भाई, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे दावत दिया है और आपके चैनल का शुक्रिया। अच्छा हसनैन, हमारे नाजरीन को बताइए कि आपने स्केटिंग को जो है एज अ फ़न जो है अपनी लाइफ में इसको शामिल किया। स्केटिंग को ही क्यों आपने स्टार्ट किया अपने इसमें स्पोर्ट्स के हवाले से? अक्सर जो नौजवान हैं लिया में भी हम देखते हैं, बाहर भी ज़्यादातर क्रिकेट को फॉलो करते हैं या फुटबॉल को, वॉलीबॉल को, इस टाइप के स्पोर्ट्स जो हैं, बैडमिंटन है। तो ये स्केटिंग जो है ये लिया में कुछ न्यू ट्रेंड है। वैसे ओवरऑल दुनिया में तो बहुत अच्छी देखी जाती है, लेकिन लिया में ये चीज़ देखने में नहीं आई है। तो इसमें आप कैसे इन्वॉल्व हुए, कब स्टार्ट कीजिए? ये मुझे 3 साल हो गए हैं। तो इधर लिया में तो अक्सर क्रिकेट के शौकीन होते हैं सारे, तो मैंने कहा कुछ नया किया जाए, तो इसलिए हमने इधर ये प्रैक्टिस भी खुद ही किया है। इस्लामाबाद इधर उधर मुकाबले भी किए हैं, तो इधर लिया में हम सिखा भी रहे हैं, स्टूडेंट भी हैं हमारे। तो ये बस हमारा बचपन से ये शौक़ है, तो हम इसको आगे तक लेके जाएंगे माशाल्लाह। अच्छा, आपने कहा कि हम सिखा भी रहे हैं, हाँ। तो इस हवाले से कोई आपने एकेडमी बनाई हुई है या कोई आप मतलब एक अभी कब से ये आगाज़ किया सिखाने का? इसमें आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या कुछ है? स्टूडेंट हमारे पास 10-15 हैं। तो इधर ही एकेडमी तो नहीं है, खैर इधर ही हम बस हमारे पास आते हैं जो शौकीन होते हैं ना, हमसे रब्ता करते हैं, तो उनको हम सिखा देते हैं जहाँ पे वो कहते हैं। सही। इस मतलब फ़न में, इस स्पोर्ट्स के एक टैकल में आपको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? घर से वाले साहब हैं या कोई दोस्त अहबाब? घर में तो शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो मना करते थे कि ये डेंजरस काम है, तो इसमें आप ना जाओ। तो जब सीख गए हैं, उन्होंने भी मेरे ट्रेंड देखे हैं, तो फिर वो अब सपोर्ट करते हैं, घर वाले सारे सपोर्ट करते हैं। तो उनको पता है अब ये प्रोफेशनल स्केटर बन गया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लिया का जो है एक पहला स्केटर मैंने देखा है मेरी लाइफ में, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। इसीलिए जो है कहते हैं कि शौक़ जब इंसान को पड़ जाता है किसी चीज़ का, तो उसमें अगर इंसान तगो-दो करे तो उस शौक़ को ज़रूर जो है प्रोफेशनल लाइफ में वो फिर उसको अडॉप्ट कर लेता है इंसान। तो इसी हवाले से अब जैसे बता रहे हैं आप हसनैन कि आप सिखा भी रहे हैं, तो ज़ाहिर है अर्निंग होती होगी, कुछ ना कुछ तो स्टार्ट हो चुका है आपका इस लाइफ में, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ये आपने मुकाबलों की बात की, कहाँ मतलब किस लेवल के मुकाबले थे, कहाँ मतलब आपने जाके परफॉर्म किया और उसमें क्या कुछ आपको आपने आगे जाके आपको अचीवमेंट? इस्लामाबाद में हमने इधर अयाज स्केटिंग क्लब है जिना पार्क में, उधर हमने मुकाबले जीते हैं। तो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे तो खैर नहीं है, तो उधर हमने मुकाबले किए हैं। उधर फ्रेंड भी हैं सारे, उधर के जो टिकटॉकर हैं वो यानी कि फेमस जो हैं, वो सारे दोस्त हैं, उनके साथ मुकाबले किए हैं हमने। अच्छा हसनैन, हमारे नाजरीन को बताइए, क्योंकि अक्सर हमारे नाजरीन जो हैं वो क्रिकेट तो शौक़ से देखते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, स्केटिंग को हम बहुत कम देखते हैं, माइनर इसमें एक पार्ट में देखते हैं। तो आप हमारे नाजरीन को बताइए स्केटिंग है क्या और इसमें कौन कौन से स्टंट्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, किस टाइप के जो है इसमें परफॉर्मेंसेज होती हैं? इसमें स्टेप तो बहुत सारे हैं, मगर इसकी 75 ब्रेकें होती हैं, तो ये ऐसा ऐसा ही बंदा सीखता है। और स्टंट इसमें कैमल होती है, फ्रंट कैमल, बैक कैमल, वन व्हील कैमल, तो बहुत सारे स्टंट हैं इसमें से। सही। अच्छा, आपने कितनी अचीवमेंट इसमें, कितना आपकी ग्रिप है? स्टंट तो माशाल्लाह सारे ही आते हैं जो भी हैं, तो बस साथ साथ लगे हुए हैं, ऐसा ऐसा हर चीज़ बंदे को आ जाती है ना, विद द बेस्ट ऑफ टाइम।
अच्छा हसनैन, ये आप मुस्तकबिल में स्केटिंग को लेकर क्या देखते हैं, अपना मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? मुस्तकबिल में हम इसको चाहते हैं कि जिस तरह खेलों को, ये क्रिकेट को आगे इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं, इस तरह ये जो स्केटिंग को भी आगे इंटरनेशनल लेवल पे हम चाहते हैं कि इसको आगे लेकर जाएं। तो हम डीसी शहर से हैं और इम्तियाज़ भट्टी शहर से हैं, इस चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें और इसको ताकि हम आगे तक लेके जा सकें। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का हम नाम रोशन कर सकें और इसके लिए सपोर्ट के होना ज़रूरी है। तो विदाउट सपोर्ट हम आगे तक नहीं जा सकते, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें और पंजाब का नाम और लिया का नाम रोशन कर सकें। तो लिया में ये हम पहले ही स्केट रहे हैं, इतना महंगा खेल नहीं है और इसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं। और हमारे इम्तियाज़ भट्टी साहब से, डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इसको हमें सपोर्ट करें ताकि हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें और लिया का नाम रोशन कर सकें। बहुत शुक्रिया हसनैन, आप तशरीफ़ लाए आज हमारे स्टूडियो में। नाजरीन, ये हमारे लिया का बहुत प्यारा इमेज है, क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ का आगाज़ करता है तो वो पायनियर होता है। और आई थिंक स्केटिंग में लिया में हसनैन हैं जो आगाज़ कर रहे हैं। तो ऐसे लड़कों को, ऐसे स्पोर्ट्समैन्स को सपोर्ट करना चाहिए। ज़िला इंतज़ामिया से हमारी भी रिक्वेस्ट है। इम्तियाज़ भट्टी साहब हैं, बहुत अच्छा जो है एक खेलों को लेकर चल रहे हैं। लिया में बहुत अच्छा इमेज बन रहा है खेलों का, चाहे वो हॉकी के हवाले से हो, चाहे वो क्रिकेट के हवाले से हो, फुटबॉल के हवाले से हो। नो डाउट इम्तियाज़ भट्टी साहब की लीडरशिप बहुत आला जा रही है। इनके साथ डीसी असफर ज़िया साहब हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया साहब हैं, वो भी काफ़ी जो है खेलों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो उभरते हुए सितारे हैं, न्यू इमर्जिंग स्टार्स हैं स्पोर्ट्स में, जैसे हसनैन हमारे साथ बैठे हैं स्केटिंग के हवाले से, ऐसे लोगों को जो है ग्रूम करने के लिए अपने ग्रुप में, अपने जो है एक सर्कल में शामिल करना चाहिए, ताकि न्यू इमर्जिंग स्पोर्ट्स जो हैं हमारे ज़िले लेवल पर परवान चढ़ें और हमारा ज़िला लिया का जो नाम है वो रोशन हो सके। नाजरीन, आज के प्रोग्राम करने का मकसद जो है इस इमर्जिंग स्टार को आपके सामने लाना था। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। मोहम्मद हसनैन के साथ अपने मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।